नमस्कार, मैं ध्रुवराज और आप देख रहे हैं न्यूज मंकीज। आप सभी का स्वागत है। एक तरफ जहां वक्फ बिल को लेकर विरोध चल रहा है तो दूसरी तरफ एक ऐसा मुद्दा उठ गया है जिसकी हमने कभी सूचना और कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक ऐसा मुद्दा है जहां पर गोबर को लेकर विवाद शुरू हो चुका है कि या वाकई में ये ठंडक प्रदान करता है या नहीं करता है। इसको लेकर छात्रों और प्रिंसिपल में गहरी बहस चल रही है। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला, क्या वाकई में सच्चाई है या फिर छात्र नेताओं की सुर्खियों बटेरनों की पुरानी जैसी आदत। जब रिसर्च और विरोध आमने सामने आ जाए तो नजारा कुछ ऐसा बनता है जहां दीवारें भी बोल उठती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई कॉलेज में उस वक्त सबकी निगाह ठहर गई जब यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रौनक खत्री ने प्रिंसिपल के ऑफिस के दीवारों पर गोबर लीप कर अपना विरोध जताया। वजह प्रिंसिपल का गोबर कूलिंग वाला रिसर्च प्रोजेक्ट। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई में विज्ञान है या फिर बस छात्रों का थोपा गया प्रयोग। आइए जानते हैं पूरा मामला। दिल्ली विश्वविद्यालय के लक्ष्मीबाई कॉलेज में एक अनोखा और हैरान करने वाला दृश्य उस वक्त देखने को मिला जब अध्यक्ष रौनक खत्री ने कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रत्यूष वात्सल्य के ऑफिस की दीवारों पर गोबर लिप दिया, गोबर चिपका दिया। ये कदम उन्होंने प्रिंसिपल की एक रिसर्च प्रोजेक्ट के विरोध में उठाया। प्रिंसिपल का एक वीडियो हाल ही में सामने आया है जहां पर बताया था कि कॉलेज की कक्षाओं और ऑफिसों की दीवारों पर गोबर से लीपा जा रहा है। उनका कहना था कि यहाँ एक स्वदेशी टिकाऊ कूलिंग तकनीक की रिसर्च का हिस्सा है जिससे गर्मी में प्राकृतिक रूप से ठंडक मिल सके। वीडियो में वह खुद भी कर्मचारियों के साथ दीवारों पर गोबर लगाते नजर आ रही है। अब सवाल ये भी उठता है कि गोबर से वाकई में ठंडाई पहुंचती है, वाकई में ठंडक होती है, तो प्राकृतिक गुणों के साथ गोबर में ठंडाई पहुंचती है। पुराने जमाने में और पुराने समय में भी गोबर से लीपे हुए घरे बनाए जाते थे जिसके कारण वो भी ठंडे हुआ करते थे। इस पहल को लेकर छात्रों में नाराजगी जताई जा रही है। सब छात्र नाराज हैं कि हमसे इस रिसर्च के बारे में पूछा नहीं गया, हमसे कोई सहमति नहीं ली गई। यह निर्णय उन्होंने खुद ले लिया। उन्होंने कहा कि अगर रिसर्च करनी है तो अपने घर पर जाकर करें, कॉलेज कोई प्रयोगशाला नहीं है और इसे ना तो कोई प्रयोगशाला बनाया जाए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई में गोबर ठंडाई देता है या वाकई में ठंडाई पहुंचाता है। तो इसका जवाब तो पुराने घर में रहने वाले लोग ठीक तरीके से बता पाएंगे। जो आज भी गोबर से लीप कर अपने घरों में रहते हैं उनसे ज़्यादा कोई अच्छा नहीं बता पाएगा कि गोबर से वाकई में ठंडक मिलती है या नहीं मिलती है। एक आम तौर पर देखें तो कुछ समय के लिए हम भी पहले गांव में जाते थे तो जहां पर हम लोग भी बैठते थे, उस घरों में बैठते थे जहां पर गोबर से लिपा हुआ पुराना घर मिलता था। तो वो जो टेम्परेचर है, वो सूर्य का जो टेम्परेचर है, जो सन का टेम्परेचर है, वो जो गोबर वाले घर है वो उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है, जिसके कारण से जो गोबर वाले घर हैं वो ज़्यादा ठंडक हमें प्रदान करते हैं। ऐसे में एक सवाल यह भी उठता है कि जो छात्र नेता अपने छात्रों के हित की बात करने के लिए नहीं बल्कि अपने सोशल मीडिया को रीच बढ़ाने के लिए, अपनी सुर्खियां बटोरने के लिए आए दिन प्रदर्शन करते हैं ताकि वे अपने लोगों के बीच अपना नाम कमा सके, फॉलोवर्स बढ़ा सके, फॉलोवर्स अर्जित कर सके। ऐसे में उन्हें ये सोचना होगा कि छात्र नेता की एक अहम भूमिका होती है और आप एक अध्यक्ष पद पर हैं तो उस पद की गरिमा बना कर रखें, ना कि एक छोटे ऐसे मुद्दों को उठाएं जो कि कोई वाकई में काम और कारागर साबित होते। के जवाब में खत्री ने भी अपने समर्थकों के साथ मिलकर उनके ऑफिस की दीवारों पर गोबर लीप दिया। इस घटना के बाद कॉलेज का माहौल पूरा गर्मा चुका है और यह मुद्दा अब व्यापक बहस का विषय बनता जा रहा है। इसमें क्या होगा, इसमें किस तरह की स्वदेशी पहल को जबरन थोपा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसको लेकर और भी कई तरह के तमाम दावे और तमाम बहस अभी होना बाकी है। ऐसे ही और अब देखना यह भी होगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस गोबर विवाद पर क्या रुख अपनाता है। ऐसे ही न्यूज़ अपडेट्स के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए आज ही न्यूज़ मंकीज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि वाकई में ये अच्छी बातें हैं या नहीं है। जय हिंद, जय भारत। देखते रहें, फिर मुलाकात होगी एक अच्छी और एक धमाकेदार रिपोर्ट के साथ। जय हिंद।